भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन और प्रतिक्षण नंद महाराज तथा यशोदा के वात्सल्य प्रेम को बढ़ाने के लिए एक से एक अद्भुत घटनाओं का प्रदर्शन करते थे, जिससे उनको आश्चर्य तथा हर्ष का अनुभव होता रहे। यमलार्जुन का गिराना ऐसे अद्भुत लीलाओं में से एक थी। एक दिन एक फल बेचने वाली स्त्री नंद महाराज के घर पर आई तो भगवान श्री कृष्ण घर से अपनी छोटी सी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए उसके पास पहुंचे। रास्ते में उनकी हथेली से लगभग सारा अन्न गिर गया था। केवल 1 या 2 दाने मुश्किल से बचे होंगे, किंतु फल बेचने वाली स्त्री ने स्नेहवश इन दानों को स्वीकार किया और उसके बदले भगवान श्री कृष्ण जितना उठा सकते थे उतने फल दे दिए। ज्यों ही उसने ऐसा किया, उसकी डलिया सोने तथा रत्नों से भर गई। तत्पश्चात सारे गोपों ने गोकुल छोड़ने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि गोकुल में नित्य ही उपद्रव होते रहते थे। उन्होंने वृंदावन अथवा ब्रजधाम जाने का निश्चय किया और अगले ही दिन वे वहां से रवाना हो गए। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम ने अपनी बाल लीलाएं समाप्त करके वृंदावन में बछड़ों का भार संभाल लिया और उन्हें चारागाहों तक चराने ले जाने लगे। इस अवधि में वत्सासुर नामक राक्षस बछड़ों के बीच में घुस आया, जिसका भगवान श्री कृष्ण ने वध कर दिया। एक अन्य असुर जो बड़े बगुले की आकृति का था, बकासुर, वह भी मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण के साथियों ने ये कथाएं अपनी माताओं को सुनाई तो वे इन पर विश्वास नहीं कर पाई, किंतु स्नेह से पूर्ण होने के कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों की इन कथाओं का आनंद अवश्य लिया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, हे महाराज परीक्षित, जब यमलार्जुन वृक्ष गिर पड़े तो आसपास के सारे ग्वाले भयानक शब्द सुनकर वज्रपात की आशंका से उस स्थान पर पहुंच गए। वहां उन्होंने सबसे पहले यमलार्जुन वृक्षों को जमीन पर गिरे हुए देखा, किंतु वे विमोहित थे, क्योंकि वे आंखों के सामने वृक्षों को गिरे हुए तो देख रहे थे, किंतु उनके गिरने के कारण का पता नहीं लगा पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रस्सी द्वारा ओखली से बंधे थे, जिसे वे खींच रहे थे, किंतु उन्होंने वृक्षों को किस तरह गिरा दिया, वास्तव में किसने यह किया, इस घटना का स्रोत कहाँ है, इन सब आश्चर्यजनक बातों को सोच सोच कर सारे ग्वाले सशंकित तथा भ्रमित थे। तब सारे ग्वाल बालों ने कहा, इसे तो कृष्ण ने ही किया है। जब यह दोनों वृक्षों के बीच में था तो ओखली तिरछी हो गई और कृष्ण ने ओखली को खींचा तो दोनों वृक्ष गिर गए। इसके बाद इन वृक्षों से 2 सुंदर व्यक्ति निकल आए। हमने इसे अपनी आंखों से देखा है। तीव्र प्रीत स्नेह के कारण नंद इत्यादि ग्वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि श्री कृष्ण ने इतने आश्चर्यमय ढंग से वृक्षों को उखाड़ा है। अतएव उन्हें बच्चों के कहने पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु उनमें से कुछ को संदेह था। वे सोच रहे थे, चूंकि श्री कृष्ण के लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वे नारायण के तुल्य हैं, अतएव हो सकता है कि उन्होंने ही यह किया हो। जब नंद महाराज ने अपने पुत्र को रस्सी द्वारा लकड़ी की ओखली से बंधा और ओखली को घसीटते देखा तो वे मुस्कुराने लगे और उन्होंने श्री कृष्ण को बंधन से मुक्त कर दिया। नंद महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि श्री कृष्ण की माता यशोदा अपने प्यारे बेटे को इस तरह से कैसे बांध दिया है। श्री कृष्ण तो उससे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो फिर यह इतना क्रूर कैसे बन गई कि उसे लकड़ी की ओखली से बांध दिया। इस प्रेम व्यवहार को समझकर नंद हंस पड़े और उन्होंने कृष्ण को मुक्त कर दिया। कई बार गोपियाँ कहती, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। ऐसे शब्द कहकर या तालियां बजा बजा कर सारी गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती,
ऐसे अवसरों पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्कुरा देते और उनकी इच्छानुसार नाचते, मानो उनके हाथों की कठपुतली हों। और कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते भी। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। कभी कभी माता यशोदा तथा गोपी सखियां भगवान श्री कृष्ण से कहती, जरा यह वस्तु लाना, जरा वह वस्तु लाना। कभी वे उनको पीढ़ा लाने तो कभी खड़ाऊ या काष्ठ का नपना लाने के लिए आदेश देती। भगवान श्री कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते, किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह से छूते और खड़े रहते मानो उठाने में असमर्थ हो। अपने संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोककर दिखाते कि वे काफ़ी बलवान हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपने भक्तों अर्थात दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की। एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री पुकार रही थी, हे ब्रजभूमि वासियों, यदि तुम लोगों को फल खरीदने हैं तो मेरे पास आओ। यह सुनकर तुरंत ही श्री कृष्ण ने कुछ अन्न लिया और सौदा करने पहुंच गए, मानो उन्हें कुछ फल चाहिए थे। जब भगवान श्री कृष्ण तेजी से फल वाली के पास जा रहे थे तो उनकी अंजलि में भरा हुआ बहुत सारा अन्न गिर गया। फिर भी फल वाली ने उनके दोनों हाथों को फलों से भर दिया। उधर उसकी फल की टोकरी तुरंत रत्नों तथा सोने से भर गई। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं कि यदि कोई उन्हें एक पत्ती, एक फल, एक फूल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो वे तुरंत उसे स्वीकार कर लेते हैं। शर्त केवल इतना ही है कि ये चीज़ें भक्ति पूर्वक समर्पित की जाए, अन्यथा यदि कोई यह सोचकर मिथ्या प्रतिष्ठा से फूल कर कुप्पा हुआ रहे कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है और मैं श्री कृष्ण को थोड़ा दे रहा हूँ, तो श्री कृष्ण इस भेंट को स्वीकार नहीं करते। फल बेचने वाली ने निर्धन आदिवासी होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही स्नेहपूर्वक बर्ताव किया और कहा, कृष्ण, तुम अन्न के बदले मुझसे फल लेने आए हो। तुमने सारा अन्न गिरा दिया है, फिर भी तुम जो चाहो सो ले लो। इस तरह उसने भगवान श्री कृष्ण की हथेली में उतने फल रख दिए जितने उसमें आ सकते थे। बदले में श्री कृष्ण ने उसकी सारी डलिया को रत्नों तथा सोने से भर दिया। एक बार बृहद वन में बड़े बड़े उपद्रव देखकर नंद महाराज तथा ज्येष्ठ ग्वाले एकत्र हुए और विचार करने लगे कि ब्रज में लगातार होने वाले उपद्रव को रोकने के लिए क्या किया जाए। गोकुल वासियों की इस सभा में उपानंद नामक एक ग्वाले ने, जो आयु तथा ज्ञान में सर्वाधिक प्रौढ़ थे और देश काल तथा परिस्थिति के संदर्भ में अत्यधिक अनुभवी थे, राम तथा श्री कृष्ण के लाभ हेतु यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मेरे ग्वाल मित्रों, इस गोकुल नामक स्थान की भलाई के लिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर राम तथा श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से सदैव अनेकानेक उपद्रव होते रहते हैं। यह बालक श्री कृष्ण एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया से किसी न किसी तरह राक्षसी पूतना के हाथों से बच गया, क्योंकि वह उन्हें मारने पर उतारू थी। फिर भी यह श्री भगवान की कृपा ही थी कि वह छकड़ा इस बालक पर नहीं गिरा। अतएव हम आज ही तुरंत चल दें, अब और अधिक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप सबको मेरा प्रस्ताव मान्य हो तो हम अपनी सारी बैलगाड़ियाँ तैयार कर ले और गायों को आगे करके वहाँ चले जाएं। उपानंद की यह सलाह सुनकर ग्वालों ने इसे एक मत से स्वीकार कर लिया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस तरह उन्होंने अपने घरेलू मामलों की छानबीन की और अपने वस्त्रों तथा अन्य सामान गाड़ियों पर रखकर तुरंत वृंदावन के लिए प्रस्थान कर दिया। सारे बूढ़ों, स्त्रियों, बालकों तथा घरेलू सामग्रियों को बैलगाड़ियों में लादकर एवं सारी गायों को आगे करके
ग्वालों ने सावधानी से अपने अपने तीर कमान लिए और सिंह के बने बिगुल बजाए। इस तरह चारों ओर बिगुल बज रहे थे। तभी ग्वालों ने अपने पुरोहितों सहित अपना यात्रा के लिए प्रस्थान किया। बैलगाड़ियों में चढ़ी हुई गोपियां उत्तम से उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित थी और उनके शरीर विशेषतया कुमकुम चूर्ण से अलंकृत थे। बैलगाड़ियों पर चढ़ते समय वे अत्यंत हर्षपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन करने लगी। इस तरह माता यशोदा तथा रोहिणी देवी श्री कृष्ण तथा श्री बलराम की लीलाओं को बड़े हर्ष से सुनती हुई, जिससे वे क्षण भर के लिए भी उनसे वियुक्त न हो, एक बैलगाड़ी में उन दोनों के साथ चढ़ गई। इस दशा में वे सभी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। इस तरह वे वृंदावन में प्रविष्ट हुए, जहाँ सभी ऋतुओं में रहना सुहावना लगता है। उन्होंने अपनी बैलगाड़ियों से अर्धचंद्राकार आवृत्त बनाकर अपने रहने के लिए अस्थायी निवास बना लिया। जब राम तथा श्री कृष्ण ने वृंदावन, गोवर्धन तथा यमुना नदी के तट देखे तो वे दोनों को बड़ा आनंद आया। इस तरह श्री कृष्ण और श्री बलराम छोटे बालकों की तरह क्रीड़ाएं करते तथा तोतली बोली बोलते हुए ब्रज के सारे निवासियों को दिव्य आनंद देने लगे। समय आने पे वे बछड़ों की देखभाल करने योग्य हो गए। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम अपने मकान के पास ही सभी तरह के खिलौनों से युक्त होकर अन्य ग्वालों के साथ खेलने लगे एवं छोटे छोटे बछड़ों को चराने लगे। भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम कभी अपनी बांसुरी बजाते, कभी वृक्षों से फल गिराने के लिए गुलेल चलाते, कभी केवल पत्थर फेंकते और कभी पाँवों के घुंघरुओं के बजने रहने के साथ साथ वे बेल तथा आमलकी जैसे फलों से फुटबॉल खेलते। कभी कभी वे अपने ऊपर कंबल डालकर गायों तथा बैलों की नकल उतारते और जोर जोर से शब्द करते हुए एक दूसरे से लड़ते। कभी वे पशुओं की बोलियों की नकल करते। इस तरह वे दोनों सामान्य मानवीय बालकों की तरह खेल का आनंद ले रहे थे।